पढ़ रहे थे अबाउटिंग फैक्टर्स। तो इसमें पिछली क्लास में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें अभी टेम्परेचर में जो पढ़ना रह गया है उसको पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर मतलब तापमान, ये अबाउटिंग फैक्टर है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तापमान। तो तापमान के अंदर कल हमने टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिजम्स, तापमान के ऊपर, तापमान से जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कल हमने पढ़ा था। जो जीव तापमान को सहन कर सकते हैं वो पृथुतापीय यूरोथर्मल कहलाते हैं। जो छोटे तापमान प्रास में ही सक्रिय रह सकते हैं वो तनुतापीय या स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें टेम्परेचर एंड फिजियोलॉजी, तापमान व कार्यकी। टेम्परेचर एंड फिजियोलॉजी, टेम्परेचर एंड फिजियोलॉजी, तापमान एवं कार्यकी। टेम्परेचर एंड फिजियोलॉजी, जंतु तापमान को नियंत्रित रखने का प्रयास करते हैं। कुछ जंतु जैसे कि मैमल्स एंड बर्ड्स में यह क्षमता पाई जाती है कि वे अपना तापमान नियंत्रित रख सकते हैं, चाहे वातावरण का तापमान घटे या बढ़े। ऐसे जंतु समतापी या नियततापी कहलाते हैं। कौन से जंतु कहलाते हैं? कुछ जंतु जिनके अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि वो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं, चाहे से तापमान घटे या बढ़े, तो तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? समतापी। वो जंतु समतापी या नियततापी कहलाते हैं। इनको होमोइक किलो थर्मस कहते हैं। और इसके अलावा इसको होमियोथर्मल भी कहते हैं। और एंडोथर्मिक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक भी इनको कहते हैं। तो वे जंतु जो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित रख सकते हैं, चाहे से बाहर वातावरण का तापमान कितना भी बढ़े, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कितना भी तापमान कम हो जाए एनवायरनमेंट का,
लेकिन ये जंतु अपने शरीर के ताप को नियंत्रित रख सकते हैं। शरीर के ताप को नियमित रखने की क्षमता पाई जाती है। रखने की क्षमता इनमें प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल बर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर ये क्षमताएं, ये कैपेसिटी होती है अपने शरीर के ताप को नियमित रख सकते हैं, इसलिए इनको समतापी या नियततापी कहते हैं। अन्य जंतु अनियततापी या असमतापी कहलाते हैं। यह वातावरण के परिवर्तन के साथ ठंडे व गर्म हो जाते हैं। कुछ जंतु होते हैं जो अपने शरीर के ताप को नियमित नहीं रख पाते हैं। अगर वातावरण ठंडा है तो उनका शरीर भी ठंडा हो जाता है, वातावरण गर्म है तो उनके शरीर का तापमान भी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से वो जंतु जो अपने शरीर के ताप को नियत नहीं रख पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? असमतापी। उनको असमतापी कहते हैं या इनको अनियततापी भी कहते हैं। इनको एक्टोथर्मिक इसके बीच के एक श्रेणी के जंतु विषमतापी कहलाते हैं। इनके अपने तापमान को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता होती है। जो अपने तापमान को नियंत्रित करने की, जिनके अंदर सीमित क्षमता पाई जाती है, तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? विषमतापी। तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता तो पाई जाती है लेकिन सीमित पाई जाती है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? वो विषमतापी कहलाते हैं। इनको हेटेरोथर्मस कहते हैं। विषमतापी एग्जाम्पल इसका मोनोट्रिम और मार्सुपियल। मार्सुपियल जंतु वो इसके अंदर आते हैं। ये कैसे होते हैं? विषमतापी कहलाते हैं। इस तरह से तापमान और कार्य के आधार पर, इनके तापमान के अकॉर्डिंग इनके शरीर का जो कार्य की या शरीर का तापमान नियत रखने की क्षमता है, उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जंतुओं की तरह ही वनस्पतियों को भी तापमान की सहन क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार के 4 समूह बनाए गए हैं। ये तो थे एनिमल्स में, इनमें जंतुओं में। अब जंतुओं के समान ही वनस्पतियां भी होती हैं जिनमें भी तापमान सहन करने की क्षमता अलग अलग पाई जाती है। तो उसके आधार पर वनस्पतियों के कितने वर्ग बनाए गए हैं? 4 समूह या वर्ग बनाए गए हैं। इसमें से फर्स्ट है मेगाथर्म।
रेगिस्तानी, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट्स कैसे होते हैं? मेगाथर्म। तो रेगिस्तानी पौधे कैसे होते हैं? वर्ष भर तापमान सहन करने वाले। एग्जाम्पल रेगिस्तानी पौधे। सेकेंड है मेसोथर्म। ऐसी वनस्पतियां जो वर्ष के दौरान कम व ज्यादा तापमान दोनों का सामना करते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसी प्रकार के हैं जो वर्ष भर कम और ज्यादा दोनों प्रकार के तापमान का सामना करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? मेसोथर्म। कम तापमान प्लस ज्यादा दोनों प्रकार के तापमान को ये सहन करते हैं, तो दोनों प्रकार के तापमान को सहन करने वाले मेसोथर्म कहलाते हैं। उदाहरण उष्णकटिबंधीय पौधे। थर्ड है माइक्रोथर्म। ऐसी वनस्पतियां जो वर्ष भर निम्न ताप का मुकाबला करती है। शंकु वन इसी प्रकार के होते हैं। शंकु या कॉनिफरस जो वन होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं जो वर्ष भर किस प्रकार के तापमान को सहन करती है? कम तापमान में। तो कम तापमान के अंदर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? माइक्रोथर्म, जैसे कि शंकु वन, शंकुधारी वन। ये माइक्रोथर्म। लास्ट है हेगिस्टोथर्म। वे वनस्पतियां जो वर्ष भर अत्यंत निम्न ताप में रहती है, इस प्रकार की वनस्पतियां हेगिस्टोथर्म कहलाती है। जो अत्यंत बहुत ही कम तापमान में रहती है, हेगिस्टोथर्म वनस्पतियां कहलाती है। अत्यंत निम्न ताप पर, बहुत कम ताप पर रहती है। अत्यंत निम्न तापमान पर ये वनस्पतियां रहती है, तो हेगिस्टोथर्म कहलाती है। तो इस प्रकार तापमान को सहन करने के ऊपर प्लांट्स होते हैं, उनको भी 4 समूह या वर्गों में बांटा गया है। मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म और हेगिस्टोथर्म। जबकि जंतुओं के अंदर समतापी, असमतापी और विषमतापी 3 समूह में बांटा गया है। तो इस प्रकार से ये था तापमान इन कार्यकी, तापमान इन फिजियोलॉजी। तापमान जीवों की कार्यकी पर गहरा प्रभाव डालता है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाता है। तापमान से विलयन से गैसों की विलयता पर भी प्रभाव पड़ता है। पौधों द्वारा लवणों व जल के अवशोषण पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड
हैं। तापमान अगर बढ़ेगा तो इससे वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा। इसके अलावा श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स की ग्रोथ, स्वांगीकरण भी प्रभावित होते हैं। और कम तापमान पर नाइट्रोजन स्थायीकरण, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, वो अधिक होता है। तापमान कम होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अधिक होता है। तो इस प्रकार से कार्य के पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। तापमान का मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव। टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। तापमान एवं उपापचय, इसको मेटाबॉलिज्म क्या कहते हैं? उपापचय। सभी शीत रक्त प्राणी अपना ताप नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। इनका तापमान चारों ओर के तापमान के बराबर ही होता है, परंतु हम ये जानते हैं कि जीवों के उत्प्रेरक रसायन इंजन एक विशेष तापमान पर ही अपनी अधिकतम गतिविधि प्रदर्शित करते हैं तथा वॉन होफ नियम के अनुसार प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि पर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर दुगुनी हो जाती है। अतः यह अनुमान लगाना ठीक नहीं है कि तापमान की वृद्धि से अनियतापी जंतुओं की गतिविधि में वृद्धि आएगी तथा सहन सीमा पार करने पर इनमें तेज गिरावट आएगी। नियत तापी जंतु स्वयं का तापमान नियत रख सकते हैं, अतः इनकी जैविक क्रियाओं में तापमान वृद्धि से सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तापमान इनकी उपापचय दर पर भी प्रभाव डालता है। जब ताप कम होगा तो जंतु को अपनी देह का तापमान नियत रखने हेतु अधिक उपापचय प्रदर्शित करना होगा। जब बाहरी तापमान देह तापमान के बराबर होगा तो इसे स्थिर रखने में जंतु को न्यूनतम ऊर्जा खर्च करनी होगी। यह अवस्था तापीय उदासीन बिंदु कहलाती है। इससे कम या अधिक तापमान होने पर ऊर्जा खर्च कर इसे नियंत्रित करना होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से तापमान होता है वो उपापचय दर पर प्रभाव डालता है। अगर तापमान कम होगा तो बाहर का तापमान अगर कम है तो बॉडी का तापमान भी कम हो जाएगा, तो उसको बॉडी के तापमान को नियमित रखने के लिए क्या करना पड़ता है? उपापचय दर बढ़ानी पड़ती है। उपापचय रेट बढ़ेगी तभी जंतु के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के नियमित हो जाएगा। तो समतापी जंतुओं में जिनका शरीर का तापमान नियत रहता है, जब बाहर का तापमान कम हो जाता है तो इसका प्रभाव उनके उपापचय दर पर पड़ता है, तो उनकी उपापचय दर
तापमान को वो नियत रख पाते हैं। तो इस तरह से इससे क्या होता है, उपापचयी दर के बढ़ने से उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियत हो जाता है। जब बाहरी तापमान देह तापमान के बराबर होगा तो इसे स्थिर रखने में जंतु को न्यूनतम ऊर्जा खर्च करनी होगी। यह अवस्था तापीय उदासीन बिंदु कहलाती है। तापीय उदासीन बिंदु। जब बाहर का तापमान समान है और बॉडी का तापमान भी समान है तो तापमान को, बॉडी के टेम्परेचर को नियत रखने के लिए सबसे कम ताप उदासीन बिंदु मतलब सबसे कम ऊर्जा की खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या कहलाता है, तापीय उदासीन बिंदु कहलाता है। थर्मल न्यूट्रल पॉइंट। थर्मल न्यूट्रल पॉइंट ये कहलाता है। तो ये तापीय उदासीन बिंदु है। इससे कम या अधिक तापमान होने पर ऊर्जा खर्च कर इसे नियंत्रित करना होगा। अगर तापमान अधिक हो जाता है तो फिर ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको नियत किया जाता है। तो इस तरह से उपापचयी दर है वो तापमान के अकॉर्डिंग घटती और बढ़ती रहती है, ये नियत नहीं रहती है। तो उपापचयी दर पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। फिर है टेम्परेचर एंड रिप्रोडक्शन। आगे वाला है टेम्परेचर एंड रिप्रोडक्शन। तापमान एवं प्रजनन। तापमान एवं प्रजनन में गहरा संबंध है। तापमान से प्रजनन ऋतु या समय, लिंग अनुपात, जन्म क्षमता सभी प्रभावित होते हैं। सामान्य तापमान पर डेफनी या पार्थेनोजेनेसिस से मादाएं उत्पन्न करता है। जो डेफनिया है इसमें सामान्य ताप पर पार्थेनोजेनेसिस होता है, जिसको अनिश्चित जनन कहते हैं। इससे क्या उत्पन्न करता है, ये मादाएं उत्पन्न करता है। तो डेफनिया अनिश्चित जनन करता है और तापमान बढ़ने पर यह फर्टिलाइजेशन द्वारा मेल और फीमेल दोनों कर सकता है। तापमान बढ़ जाएगा। सामान्य तापमान पर तो ये अनिश्चित जनन करता है, तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन। तापमान बढ़ा देंगे तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इससे मेल प्लस फीमेल दोनों बन जाते हैं। तो तापमान का इस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसमें सामान्य तापमान पर तो अनिश्चित होता है और तापमान बढ़ा देने पर फर्टिलाइजेशन होता है। तापमान एवं वर्णकन। आगे है तापमान
तापमान से अधिक तापमान से बचाने के लिए जंतु कैसे होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। जहाँ तापमान कम होता है वहां पर हल्के वर्ण के होते हैं, जैसे कि बर्फ में, ध्रुवीय क्षेत्रों में भालू वगैरह जो भी जीव जंतु होते हैं उनका व्हाइट कलर होता है, वो सफेद कलर के होते हैं, हल्के रंग के होते हैं। तो ये अनुकूलन होता है तापमान के अकॉर्डिंग। एक ही जाति के रेशे गर्म व ठंडे स्थानों पर मिले तो गर्म व आर्द्र स्थान की रेस अधिक वर्णकन प्रदर्शित करती है। इसके विपरीत मेंढकों व फ्राइनोसोमा में ठंडे स्थानों पर अधिक वर्णनता पाई जाती है। संभवतः यह सौर विकिरणों को सोख कर शरीर को गर्म रखने हेतु अनुकूलन है। अधिक वर्णनता पाई जाएगी तो ये सौर विकिरण तापमान को ज्यादा अवशोषित कर सकता है। तो इस प्रकार उसके जंतुओं के अंदर भी क्या कर सकते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए वर्णकन का एक अनुकूलन पाया जाता है, जिससे अपने शरीर के तापमान को वो नियत रख सकते हैं। फिर है तापमान एवं आकारिकी, टेम्परेचर एंड मॉर्फोलॉजी। तापमान एवं आकारिकी, टेम्परेचर एंड मॉर्फोलॉजी, टेम्परेचर एंड मॉर्फोलॉजी। तापमान एवं आकारिकी। तापमान आकारिकी को किस तरह से प्रभावित करता है, तापमान का शरीर की बनावट पर सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। इसे अनेक प्राणीविदों ने वह देखा व नियमबद्ध किया। बर्गमैन के नियम के अनुसार ठंडे प्रदेशों में उष्ण रक्त प्राणियों का शरीर अधिक बड़ा होता है, जबकि शीत रक्त प्राणियों का शरीर ठंडे प्रदेशों में छोटा होता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सतह क्षेत्रफल अधिक होने से अधिक ऊष्मा का ह्रास हो सकता है। अगर शरीर का सतह है वो ज्यादा होगा तो ऊष्मा का ह्रास, जो टेम्परेचर है उसका ह्रास होगा वो भी ज्यादा होगा, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। छोटे आकार के शरीर के आयतन से सतह क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसी कारण ठंडे प्रदेशों में बड़ा आकार अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार रेंच सिद्धांत के अनुसार ठंडे प्रदेशों के पक्षियों के पंख अधिक नुकीले व कम चौड़े होते हैं, जबकि गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख चौड़े होते हैं। तो इस प्रकार तापमान का आकारिकी पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर है तापमान एवं वितरण, टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तापमान एवं वितरण, टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्षा की तरह ही तापमान भी जंतुओं व वनस्पतियों को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जिस तरह से वर्षा
अनुकूलन, किसके? तापमान हेतु। यदि तापमान वनस्पतियों व जंतुओं पर प्रभाव डालता है तो जंतु व वनस्पतियां भी कम व अधिक तापमान का सामना करने हेतु अनुकूलित होते हैं। ठंडे क्षेत्रों की वनस्पतियों पर घने बाल पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू के बाल खोखले होते हैं ताकि बीच में ठहरी हवा से यह शीत अवरोधन कर सके। ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पर बर्फ पाई जाती है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जो एनिमल्स है जैसे कि भालू है, इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। तो बालों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, खोखले होते हैं इनके बाल, जिससे हवा इनके बीच में, बालों के बीच में ठहर सके और इसके जो शरीर के हीट है उसको बॉडी से बाहर नहीं निकलने दे पाए। तो इस तरह से भालू वहां पे रहने के लिए अनुकूलित होता है। पक्षियों के पंख भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। ठंडे पानी से बचने के लिए व्हेलों की त्वचा में जो व्हेल मछली होती है उनकी स्किन में अवरोधक या ताप कुचालक वसा की मोटी परत पाई जाती है जिसे तिमी वसा कहते हैं। व्हेल मछली है, व्हेल फिश या मछली, इसकी बॉडी के अंदर वसा की एक मोटी परत पाई जाती है जिसको तिमी वसा कहते हैं। तिमी वसा कहते हैं। तिमी वसा क्या करती है? ये इस तिमी वसा के लालच में ही दुर्भाग्यवश अनेक व्हेलों का शिकार किया जाता है। ये ताप कुचालक वसा है, त्वचा में अवरोधक है, ठंडे पानी से बचने के लिए, ठंडे पानी से बचने के लिए इसमें तिमी वसा पाई जाती है। ताप के